ये है चौथम सॉमिल। वैसे तो ये है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, मगर हम आपको चुपचाप लिए चलते हैं अंदर। चलिए। हाँ तो भैया, मैं हूँ बुच्चू और ट्रैवल विद बुच्चू में आपका स्वागत है। आज हम चलेंगे ट्रैवल विद बुच्चू के साथ में एक नए जगह की खोज में, यानी कि अपने जो ब्लॉग में हम आपको लिए चलेंगे अंडमान एवं निकोबार आइलैंड द्वीप समूह। और उस द्वीप समूह में दोस्तों एक सॉमिल है, एशिया का सबसे पुराना सॉमिल। वहाँ हम आपको दिखाएंगे जो सबसे पुराना सॉमिल है, साथ ही वहाँ दिखाएंगे आपको संग्रहालय। चलिए चलते हैं। चौथम सॉमिल ये ब्रिटिश के ज़माने में बनाया गया एक सॉमिल था, जिसमें आज भी लोग काम कर रहे हैं और आज भी वो सॉमिल एज इट इज चल रहा है। हम जहाँ खड़े हैं ये है चौथम ब्रिज। ये ब्रिज की तरह लगता है मगर ये ब्रिज है नहीं। तो चलते हैं साथियों चौथम सॉमिल, और ये देखिए पूरा नज़ारा। हम यहाँ पहुँचे हैं गवर्नमेंट सॉमिल चौथम, यानी कि सरकारी आरा मिल चौथम। ये ब्रिटिश के ज़माने का है। चलिए हम देखते हैं अंदर क्या क्या लगा रहा है। यहाँ पे विजिटिंग आवर्स है चौथम मिल में, सुबह 8:30 बजे से 2:30 तक, यानी कि 2:30 बजे तक। और एक वयस्क का जो टिकट है यानी कि एडल्ट का वो 20 रुपया, और चाइल्ड जो 5 से 12 साल तक काउंट होते हैं, यानी कि हमारे देश में जो 5 से 11 साल होते हैं मगर यहाँ 5 से 12 साल है, उनका 10 रुपया। और चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स में, यानी कि छोटे बच्चों का जिनका उम्र 5 साल से नीचे है, यदि उनका ग्रुप आता है, एक बड़ा सा ग्रुप या स्टडी टूर कहिए या टीचर का ग्रुप, स्कूल का ग्रुप, उनके लिए फ्री है। और यहाँ जैसे कि ज़्यादातर जगह पे संडे को छुट्टी होती है, तो ये चौथम सॉमिल जो है ये संडे को बंद होता है। तो आइए अंदर देखते हैं क्या नज़ारा है। फॉरेस्ट म्यूजियम चौथम, इसमें आप देख सकते हैं कि एक बार में 20 जो पीपल हैं, यानी कि 20 टूरिस्ट एक बार में अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आइए अंदर देखते हैं क्या कैसा है चौथम का ये संग्रहालय। दो 2006 में से चौथम सॉमिल के अंदर एक आधुनिक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इसे स्थापना करने का एक उद्देश्य था कि जो यहाँ अंडमान निकोबार में जो भी यहाँ की आकृतियाँ हैं, यहाँ की स्मृति चिन्ह हैं, हस्तशिल्प कला है, जटिल नक्काशी है, पॉलिश डिज़ाइन और कुशल शिल्प कौशल का जो भी रूप यहाँ तैयार किए गए हैं, इनको बहुत ही तरीके ढंग से, बहुत ही सलीके ढंग से इस संग्रहालय में सजाया गया है। आप देखेंगे कि ये संग्रहालय
किसी बड़े संग्रहालय से कम नहीं है। आप जब भी आप आएँ रविवार को छोड़कर, यानी कि रविवार को यहाँ अवकाश का दिन होता है और बाकी दिन सुबह 8 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक ये संग्रहालय खुला होता है। तो आप जब भी अंडमान निकोबार आएँ तो इस संग्रहालय में ज़रूर एक बार आएँ। चौथम सॉ मिल का एक दूसरा पोर्शन, ये दूसरा हिस्सा है। इसमें देखते हैं, इसमें शायद लकड़ी की कटाई वगैरह होती है। तो अंदर जाके हम देखेंगे अंदर क्या होता है और कुछ लोगों से बात भी करेंगे। इस सॉ मिल के अंदर ही घुसते मुझे एक बड़ा सा बोर्ड दिखा, सावधान, कृपया मशीन और पटरी से दूर रहें। पटरी से दूर रहें भाई, बता सकेंगे? हम लोग के दूसरे वाला है, बाहर से आने वाला है। आइए अंदर चलते हैं। चौथम सॉ मिल 1883 में अंग्रेज़ों ने निर्माण कार्यों के लिए उसकी स्थापना की और आयातित मशीन, मैंने बाहर से मशीन ला करके इस चौथम सॉ मिल को उन्होंने बनाया। एशिया का सबसे बड़ा ये चौथम सॉ मिल है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर दरअसल अंडमान निकोबार में लकड़ी की संख्या काफ़ी है, बहुत मात्रा में लकड़ी यहाँ है। तो आखिर लकड़ी का करें क्या? तो उस वक्त अंग्रेज़ों ने लकड़ियों को काट करके यहाँ घर बनाए, यहाँ पर जो कल कारखाने बनाए, यहाँ जो पुराने जो भी आप मकान देखेंगे उसमें लकड़ी का काफ़ी कार्य किया गया है। पूरे विश्व में जो नो प्लास्टिक का जो एक अभियान चला हुआ है, उसी के तहत आज अंडमान में ये चौथम सॉ मिल में जो हम आप देख रहे हैं, ये नो प्लास्टिक, रक्षा करें धरती माता पर्यावरण को। ये प्लास्टिक से इसका एक छोटा सा सिंबल बनाया गया है, नो प्लास्टिक। ये जो मिल है, ये चौथम सॉ मिल, आज से कई वर्षों पहले बहुत सारे स्टाफ काम करते थे। कहते हैं कि 750 के आसपास मज़दूर यहाँ पर काम करते थे। मगर कहते हैं ना कि जैसे जैसे समय बीता, समय के साथ साथ यहाँ लोगों की छटनी प्रारंभ हुई। यानी कि पूरे देश में जो छटनी का काम चल रहा है ना, उसी हिसाब से यहाँ लोग को हटाया गया, लोगों को काम से निकाला गया, नई बहाली नहीं हुई। और आज के डेट में जैसा कि ये लोग बता रहे हैं, मात्र 100 से 150 मज़दूर यहाँ काम करते हैं। यह है चौथम सॉ मिल का सारा नज़ारा, आप देख सकते हैं। ये ब्रिटिश के ज़माने में जो ये बनाया और बसाया गया था, जो आज भी चल रहा है। और हमारे साथ हैं, शायद मुझे लगता है आप चौथम सॉ मिल के साथी हैं। क्या नाम है आपका? दानियाल। आप कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं? 15 ईयर्स। अच्छा, आप 15 ईयर्स से काम कर रहे हैं। आप क्या यहीं रहते हैं? अच्छा। और आप क्या यहाँ क्या काम करते हैं आप? मिल में आप काम करते हैं। तो दोस्तों, हम अगले ब्लॉग में आपसे मिलेंगे, मगर थोड़ा सा ये गौन रहेगा कि अंडमान निकोबार में दरअसल बहुत सारे आइलैंड हैं। अब अगले ब्लॉग में हम आपको क्या दिखाएं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मगर मिलेंगे हम अगले ब्लॉग में ज़रूर आपसे। तब तक के लिए बाय बाय।